रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल इन स्कूल ऑनलाइन। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने देखा कि किस तरह सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बनता है और इंडिविजुअल फिर किस तरह नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं और मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। और ये सारी कम्युनिटीज़ किस तरह जब किसी एक एरिया में रहते हैं, इस एटमॉस्फेयर अर्थ का वो पार्ट जिसमें ये सारी कम्युनिटीज़ रह रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बायोस्फीयर। अब हम इसमें देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है कि जो जानदार हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो सेल की ही ऑर्गेनाइजेशन आगे चलेगी। सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि जितनी भी लाइफ है उसमें जो बेसिक चीज़ है, जो सबसे पहले, जैसे आप देखें, जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए चाहे उसको किसी भी शेप में बनाना हो, तो पहला बेसिक जो मेन है उसकी ब्रिक है, ईंट है। ईंट लगती है तो बिल्डिंग बनती है। इसी तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बनेगा तो उसमें पहला इकाई के तौर पर जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो सेल है। तो सेल की बेस पर हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सेल की बेस पर ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। 3 किस्म की होती हैं। फर्स्ट जो है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इन्हीं तीनों ऑर्गेनाइजेशन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यूनिसेलुलर, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म इट मीन्स कि इसमें पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ओनली ऑन वन सेल। किस पर मुश्तमिल होता है? ओनली ऑन वन सेल। कि इसकी एक सेल पे तमाम ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। अब सेल जो है, एक ऑर्गेनिज्म, जो एक ही सेल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के तौर पर बिहेव करता है। तो अब सेल की भी हम देख लेते हैं टाइप्स। सेल की भी यहाँ पर सेल की भी 2 टाइप्स हैं हमारे पास। सेल की एक टाइप है प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड टाइप है यूकैरियोट्स। तो इसी बेस पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो प्रोकैरियोट सेल से बने होते हैं, और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि यूकैरियोट सेल से बने होते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स की आपको पता क्या कौन से सेल्स होते हैं? प्रोकैरियोट सेल्स जो हैं वो सिंपल सेल होते हैं विद नो डेफिनेट न्यूक्लियस। इसका मतलब दे हैव नो न्यूक्लियस, कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, डेफिनेट न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेलिज्म एंड अदर मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेलिज्म। जो हम मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलिज्म पढ़ते हैं वो भी इसमें एब्सेंट होती हैं। सेल ऑर्गेनेलिज्म के ये स्मॉल साइज्ड सेल होते हैं जिसके अंदर ना सेल न्यूक्लियस होता है, ना दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, या ऑल ऑफ दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की जब हम एग्जांपल देखते हैं तो इसमें इसकी प्रोकैरियोट सिंपल सेल होती है। एग्जांपल में हम देखते हैं बैक्टीरिया। ये डायग्राम देखें, ये बैक्टीरिया की डायग्राम है। इसमें हम ये इसका सिंपल फ्लैजेला है, इसके अंदर जो है
सिंपल आपको कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ डीएनए है। ये डीएनए है और इसके साथ इसके जो है सिस्ट बनी हुई है, फ्लैजेला की मदद से ये मूव करता है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल है, एक ही सेल है लेकिन ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। ये अपना हर फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकता है। ये रिप्रोड्यूस हो सकता है, कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या यूट्रॉफिक तरीके से ये अपनी फूड ले सकता है। इसके अलावा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसके एग्जांपल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के। दूसरी टाइप्स में हम देखते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो है ये भी एक ऐसा सेल्स होता है जिसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट डेफिनेट न्यूक्लियस और ऑल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पर भी मुश्तमिल कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर पाए जाने वाला सेल यूकैरियोट्स होता है और उसके अंदर जो है वो डेफिनेट न्यूक्लियस भी होता है और वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने की एबिलिटी रखता है, सलाहियत रखता है कि वो अपने, इसमें एग्जांपल आप अमीबा देख लें, पैरामीशियम देख लें, क्लेमेडमोनास देख लें, यूग्लिना देख लें, ये सब जो हैं वो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट के एग्जांपल हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की ही एग्जांपल्स हैं। और यूनिसेलुलर में जो है ये यूकैरियोट्स या प्रोटिस्ट की एग्जांपल हैं। और यूकैरियोट्स में ये मतलब कि इनके सेल के अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस होता है, ये अपना इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड कर सकता है। इसी तरह दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो ये भी मुश्तमिल है किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही इसमें होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, एक मिलकर रहते हैं, लेकिन उनके वो एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं कर रहे होते, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, ना एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। हर सेल जो है इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा होता है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स ये एक वॉलवॉक्स कॉलोनी है, इसमें देखें बहुत सारे मिलियंस ऑफ वॉलवॉक्स के सेल्स मौजूद हैं, लेकिन हर सेल जो है अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा है। इनके अंदर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर जो है इनके दरमियान नहीं होते और इट्स ओन हर सेल जो है अपनी लाइफ गुजार रहा है और डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स, के दूसरों पर अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं करता। थर्ड टाइप ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब है, मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि इस सेल ऑर्गेनाइजेशन में तमाम सेल्स जो हैं वो दो या उससे ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। उसमें ये जो हम बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें पूरी कंप्लीट होती है। ये कंप्लीट सेल्स हो सकते हैं, इनके अंदर टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। मतलब कि हम ऑर्गेनाइजेशन का ये देखें ना, सेल से फिर टिश्यू बने होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं, फिर इन टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन बनते हैं और ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बना देते हैं और ये सिस्टम जो है मिलकर को सिंगल इंडिविजुअल के तौर पर या ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ये वाली सेलुलराइजेशन जो है ये बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट फुलफिल करती है। इसमें सारे मतलब कि सेल भी मौजूद होगा, इसमें टिश्यूज़ भी होंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिज्म ऑर्गन लेवल तक बने होंगे, कुछ ऑर्गन सिस्टम और कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे।